हेलो फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए फिर मैं गत्ता लाई हूँ, मतलब कार्टून, क्योंकि मेरे यहाँ कमी आ ही जाती है ग्रो बैग्स बनाने की और पॉट की। और जमीन मेरे पास है नहीं इतनी जो मैं सब्जियां ग्रो करूं, और सब्जियों के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह ही चाहिए। तो मैंने जितने भी कार्टून है मेरे घर में ढूंढ ढूंढ के हर बारी कार्टून से ही जुगाड़ करती हूँ। तो ये देखिए, इस कटर से मैं जो टेप लगा हुआ बीच में, पहले मैं एक होल करूंगी बीच से। और जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी वो दूसरे तरीका से डाले थे हमने, कट्टा बोरी इसमें मतलब रखे थे, और ये वाला जो तरीका है ये दूसरा है। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये। तो और आज मैं बीज भी लगाऊंगी, मिट्टी भी बनाऊंगी। और आज मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा कि कैसे कैसे मैंने जुगाड़ लगाई है और कैसे कैसे किया है। बीज लाई हूँ मैं पैसे से, बाकी का सब मेरा फ्री का ही है। और कुछ बीज तो मेरे फ्री के भी हैं, और मेरे बीज खो भी गए हैं, मिले नहीं कुछ तो, लेकिन मिलने के बाद मैं उनको भी लगाऊंगी। मैंने कुछ दिन पहले बाहर रख दिए थे कि लगाऊंगी, फिर वो मिले नहीं। ये देखिए, तो ये पन्नी उस दिन मैं ढूंढ के रह गई, नहीं मिली थी मुझे बड़ी, तो मैंने कट्टा बोरी से जुगाड़ लगाई थी उस दिन कार्टून की। तो ये पन्नी है मेरी बड़ी। और तो ये देखिए, बीच में छेद करने के बाद, और मैंने दोनों पल्ले खोल लिए, इसके दोनों सिरे जो होते हैं खोल लिए दोनों साइड से। एक साइड से तो खुला आता ही है, दूसरी साइड से भी मैंने खोल लिया। तो अब ये ड्रेनिंग होल बन जाएगा बीच में से। और आप मेरी वीडियो अच्छे से देखिएगा तो आपके अच्छे से समझ में भी आएगा। और आपके जगह नहीं है तो मेरी तरह आप जुगाड़ लगाइए और अच्छे से सब्जी करिए, क्योंकि मेरी सब्जी अच्छे से हो रही है इनमें। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा वो जगह मिल गई, समझो कि मैं फटे कट्टा बोरी जो भी होते हैं, पन्नियाँ होती हैं, तो ये ऐसे ही फिक जाती हैं, ऐसे ही इधर उधर उड़ उड़ के और चली जाती हैं, को डस्टबिन में फेंकें तो भी। तो इस वजह से तो ये ठीक है, मेरा काम भी हो जाएगा, मेरी गार्डनिंग में काम आएगी और मेरी सब्जियां भी मिल जाएंगी मुझे। तो ये देखिए, और मैं सिर्फ सब्जियों के यूज में लूँगी, परमानेंट पौधों के लिए नहीं है ये, क्योंकि परमानेंट पौधों के लिए तो अभी एक साल मेरे ग्रो बैग यानी कि ये गत्ता के जो कार्डबोर्ड के डिब्बा है, एक साल से चल रहे हैं। अब देखते हैं कितने साल चलेंगे ये, और जितने चलेंगे मैं आपको बताऊंगी जरूर कि देखिए कितने साल हो गए। अभी तो मेरा उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। इस टाइप से अगर मैंने जो लगाई है कार्टून, अब पूरी पन्नी हो ना नीचे तक, तो और भी अच्छे से बिल्कुल पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज होल जो बना है बीच से, तो हमारा पूरा पन्नी ऐसे ही मिल गया है। ये पन्नी तो फिर भी मेरी बीच में फट गई है, तो मैंने उसे फटने को दोबारा मतलब 2 लेयर किया उस जगह पे साइड से, लेकिन बीच का ड्रेनिंग होल बहुत अच्छा बना है। तो ये मैं पेंच, मेरी छोटी वाली है तो उसे पेंच अच्छे से टूट नहीं रही थी, तो फिर मैं टेप लाई हूँ। अगर आपके पास जो भी जुगाड़ हो तो आप करिए, टेप है टेप, पिंच है पिंच, नहीं है तो रस्सी से बांध दीजिए। और लास्ट में मैंने यही काम किया कि लास्ट में मैंने रस्सी से बांधा, मुझे रस्सी से बांधने में सबसे आसान है। और ये टेप से भी बहुत सारा टेप चिपका जा रहा था, तो मैं वही कम से कम खर्च करती हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पैसे वाली चीज़ नहीं खर्च करती, जो यूज नहीं आती है उसी को यूज में लेती हूँ। तो मैंने एक तरफ से चिपका के ये को छोड़ दिया टेप को, फिर मैंने उससे बांध दिया रस्सी से। और आप जब मैं बीज वगैरह लगाऊंगी तो आप देखना रस्सी दिखेगी आपको। बांधते समय तो मेरा कैमरा बंद था, मैं सोच रही चालू होगा, लेकिन वो बंद था तो पता ही नहीं चला। तो ये देखिए, और ये ड्रेनिंग होल ऊपर से दिख रहा है, देखिए। तो ऐसे ड्रेनिंग होल अगर होगा हमारा तो गत्ते में पानी जाएगा ही नहीं, पन्नी से पन्नी बाहर आ जाएगा, तो हमारे पौधे भी स्वस्थ और गत्ता भी स्वस्थ। देखिए, तो इस तरह से बनाइए आप ये। और खूब सारा बड़ा है, मेरे तो पैरों तक है, यानी कि कमर से थोड़ा बहुत नीचे ही है ये। और ये देखिए, रस्सी आ गई कैमरा में, ये रस्सी अच्छा नीचे वाली नहीं आएगी, एक साइड की आ गई है। मैंने दोनों साइड रस्सी बांधी है,
तो जो नीचे बांधी थी, फिर मैंने देखा नहीं आई है, तो फिर मैंने दोबारा से ये ऊपर से बांधी है। तो ये मैंने दोनों रस्सी बांधी और ये मेरा पूरा हो गया। देखिए अंदर से भी दिखा दूं आपको। और एक ही पन्नी है ये मेरी, तो इसी में एक ही में जुगाड़ हो गई। अगर आपके पास बड़ी सी पन्नी है, कट्टा बोरी आते हैं, तो ऐसे ही करिए। और इसको भी मैं इसी जगह पे लगा दूंगी लाइन की लाइन। ये मेरी नसैनी जो उस दिन जुगाड़ लगाई थी, मैंने पहले वीडियो भी डाली हुई है, तो उसी में ये साइड पे पूरा भर गया आज मेरा ये इधर का साइड। और मैं इनमें फिर अच्छे से लगाऊंगी बीज। तो अब देखिए इसको इतने सारे बड़े को तो मिट्टी बहुत सारी चाहिए, क्योंकि मेरे पास मिट्टी अब बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैं अब जुगाड़ लगाऊंगी, कुछ गमले खाली करूंगी। और ये ड्रेनिंग होल पे मैंने बड़ा सा खपीड़ा रख दिया मटके का फूटा हुआ। तो ये देखिए ये गत्ता, तो और ये पत्ती नीचे से भर के लाई हूँ। अभी पहली वाली तो खत्म हो गई थी पुराने ग्रो बैग में। और ये देखिए कितनी सारी, और ये मिट्टी के साथ पत्ती भर के लाई मैं अच्छे से पूरा मिट्टी समेत झाड़ू लगा के। और नीचे आपने देखा होगा, और जो किचन से निकले हुए हैं आज की ताज़ा सब्जी जो थी वही डाल दी। और देखिए और भी पत्ते कम पड़ रहे, तो ये भी मुझे उखाड़ने ही थे। ये पता नहीं क्या घास निकल आई है मेरे नीचे के गार्डन में, तो ये भी मैं उखड़वा के ले आई। और किचन का भी, और मैंने सब इसी के अंदर डाल दिया। बहुत सारा कचरा आ गया है इसके अंदर। और एक बाल्टी में मिट्टी लेकर आई हूँ, ये मिट्टी में थोड़ी सी डाल रही हूँ, फिर इसके ऊपर पत्तियाँ और डालूंगी। तो ये देखिए ये खाद लाई हूँ मैं गांव से। तो ये भी मेरा फ्री का ही है। गांव गई थी मैं शादी में, उस समय ही मैं खाद ले आई थी, गोबर की खाद जो होती है। और बहुत ही अच्छी है ये खाद मेरी। और नहीं पहले लाई थी मैं तो कंडा जैसे थे, वो अभी तक रखा है। ये देखिए एक बाल्टी मिट्टी और एक बाल्टी, 1.5 बाल्टी के बराबर ये खाद डालूंगी, क्योंकि मैं पुरानी गमलों को भी खाली करूंगी। ये मिट्टी 1 बाल्टी कम है मेरे लिए मिट्टी। और ग्रो बैग हैं 3 भरने मुझे। एक तो भर गया है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी और डालूंगी दोनों में। उस दिन कम मिट्टी थी तो थोड़ी थोड़ी डाल दी थी, और मैंने टमाटर की पौध लगा दी थी। तो ये देखिए कितना अच्छा खाद निकला, ये गोबर का है। तो और ये मैं मिट्टी में से कंकड़ बीन रही हूँ, जो ईंट पत्थर आ जाती हैं। तो ये हमारे बगल में ही काम चल रहा है, उन्हीं की मिट्टी पड़ी है साइड में, तो वहीं से 1 बाल्टी मंगाई थी। और मैं गमलों में से खाली करूंगी। मैं और बोल रही थी 1 बाल्टी और लिया, लेकिन मेरा लड़का तैयार नहीं था लाने के लिए। तो फिर मैंने उसी को जुगाड़ लगाया, पुराने गमलों में से निकाली जिसमें पौधे नहीं हैं। कुछ पौधे मैंने अलग से रिपोर्ट भी करनी है, जैसे देखो निकाल के रख दिए मैंने पौधे, तो इनको बाद में लगाऊंगी मैं। और पहले मैं अपने ग्रो बैग्स भरती हूँ। और ये देखिए नीम खली की जगह पर राख का ही यूज कर रही हूँ मैं। और आपके पास अगर नीम खली है तो वो भी डाल लीजिए, मेरे पास नहीं है, लेकिन राख भी एंटीफैक्ट रहती है तो अच्छी। तो मैंने राख डाली है, और ये गोबर की खाद और ये पत्तियों की खाद अभी जो दिखाई थी मैंने, पत्तियों की खाद थी। और ये गोबर वाली है। देखिए गोबर वाली में एक कीड़ा निकला, पता नहीं कौन सा कीड़ा है, वो आ भी नहीं रहा, पकड़ाऊं इस पे। ये देखिए बड़ा सा है, फेंकने को भी नहीं आ रहा है। तो ये देखिए राख डाल दी मैंने, और ये राख हो गई। और थोड़ी सी इसमें हमने, क्योंकि हमारी वैसे पुरानी मिट्टी में तो हमारी रिवर्सेंट मिली हुई है, जो 1 बाल्टी हमने मिलाई है उसमें हमने थोड़ी सी 1 गमला के बराबर रिवर्सेंट भी मिलाई है। ये देखिए इतनी है हमारे पास, मतलब 1 गमला के बराबर है, मिला ली। और मिला के हम इनको ग्रो बैग को भरते हैं। अब ये देखिए डाल लिए हमने, और ये हमने 3 परात आई डाली है। और आने को तो और भी मिट्टी आ जाती है, लेकिन हमने डाली नहीं, क्योंकि फिर वो हमारे जो गमले निकाल खाली करके रखे हैं उनके लिए भी मिट्टी चाहिए। तो जैसे ही मेरे पास आती रहेगी मिट्टियाँ बाद में, जैसे या फिर हम खाद देते हैं मिट्टी मिला के बाद में, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। तो इस वजह से इसको मैंने खाली ही रख दिया है। ये देखिए तो ये मेरे तीनों भर के तैयार हो गए अच्छे से। अब इनमें मैं अच्छे से पानी दे दूंगी, नीचे तक निकल जाए ड्रेनिंग होल जो बने हुए हैं इनके। इतना मैंने पानी दे दिया। और तब तक मैं आपको बीज दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं बीज कौन कौन से लगा रही हूँ। एक खीरा है, ककड़ी है, और खरबूजा है, भिंडी और करेला। और तरबूज के बीज और खरबूज के बीज मैंने पहले भी
डाले हुए हैं, निकले हुए हैं उनके। मैंने इसमें मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन किसी दिन मैं दिखा दूंगी। और मैंने पहले भी दिखा दिए हैं। जिनको मैं अब तक संतरा के बीज समझती थी वो शायद तरबूज के ही बीज हैं, क्योंकि मैं बीज डालती रहती हूँ, मुझे खुद नहीं पता रहता। और निकलने के बाद जब वो पत्तियां बनेंगी अच्छे से तब पहचान में आएंगे कि किसके हैं। अभी तो 3 पत्ती आई हैं और देखते हैं, शायद मुझे तरबूज कैसे ही लग रहे हैं अभी। तो ये देखिए मैं बीज लगाने आ गई। तो इन बीजों की पहचान ऊपर नीचे कौन सा हिस्सा करना है। तो ये देखिए जो गुलाई सी है ये ऊपर की साइड में करना है, जो नोक सी बनी हुई है चोंच तो वो नीचे की साइड में करना है। और अगर आपको नहा भी पहचान पड़े तो हमको पट रख देना है, मतलब आड़ा रख देना है, तो भी हमारे बीज निकलाएंगे। तो ये मैं ऐसे ही सब में रख दूंगी अच्छे से। और बीज में घना सारा लगा रही हूँ ताकि मेरे कुछ ना भी निकले तो भी कुछ निकले आएंगे। इस वजह से कुछ निकले कुछ ना निकले तो मैं घना सारा लगा रही हूँ अच्छे से, ताकि मेरे बीज निकले आए। और मेरे यहाँ तो गिलहरी थी पिछले साल, ऊपर बहुत सारे बीज निकलने नहीं दिए थे उसने, थोते कर करके ऊपर खा के चली जाती थी। और इस बार मैंने ये नीचे लगाए हैं, मतलब बीच वाली छत पे लगाए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे लगते हैं ये। तो ये देखिए मेरा कैमरा धुंधला धुंधला हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ये देखिए अब ये भिंडी, तो ऐसे ही भिंडी को मैंने ऐसे बकेट दिया और उंगली से दबा दिया। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा ही बीज लगा लीजिए। बीज जैसा भी रहे, मिट्टी अगर आपकी अच्छी है तो बीज निकल ही आएगा। और नमी बनाए रखना, सूखने मत देना, अगर बिल्कुल सूख जाएगा तो भी बीज नहीं निकलता है। ये देखिए मेरे पहले टमाटर हैं, तो इन टमाटर में मैं 3-4 बीज लगा दूंगी खरबूजे के। और निकलने के बाद या तो फिर बेल बनेगी तो यहीं बना दूंगी, नहीं तो निकाल के पौध को अलग लगा दूंगी। और ये देखिए ये छोटे में लगा रही हूँ मैं करेला, क्योंकि मेरे पास कार्टून 3 थे, बीज 5 थे, तो इस वजह से मैं छोटे में लगा दिए। और कुछ करेले ऊपर भी लेकर आई हूँ और ऊपर भिंडी भी लेकर आई हूँ। मैं ऊपर वाली टंकी में आ गई। मैंने बथुआ खड़ा था इसमें, जो मैंने साफ कर दी बथुआ फाड़ के। और 1-2 पेड़ इसमें निकल रहे हैं, जैसे टमाटर के भी निकल रहे हैं और बीन्स निकल रही हैं इसमें। तो मैंने फिर इसको गुड़ाई नहीं की और ऐसे ही मैं छेद कर करके वो भी भिंडी के बीज रख दिए कि ये भी निकल आएंगी। और मेरी टंकियाँ खाली नहीं थी, इसी वजह से तो मैं ये कार्टून की जुगाड़ लगाई जा रही हूँ, क्योंकि टंकी खाली नहीं है और बीज लगाने का समय निकलता जा रहा है। तो मैंने फिर इन्हीं में रख दिए कुछ। तो अब ये जैसे बांकला है मेरी, तो कुछ लगेंगी, कुछ दिन बाद फिर ये बांकला उखाड़नी ही है, तो मेरी बेल रह जाएगी, बांकला है जाएगी। और मिट्टी तो अच्छी है क्योंकि मेरी पोरस मिट्टी बनी हुई है। आपने देखिए मैं हमेशा ऐसी ही मिट्टी बनाती हूँ, ना तो ज्यादा पैसे और न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाता है, जो गोबर की खाद है। और इस बार तो मैंने पत्तियों की खाद भी मिलाई है। पहले तो मैं गोबर की खाद मिलाती थी खाली, तो मैंने इस बार पत्तियों की खाद पहले मंगा के रख रखी थी। तो आज मेरी पत्तियों का खाद का भी एंड हो गया, लेकिन देख रहे हैं अगली मेरी दूसरी बन जाए। मैंने बनाने के लिए भी रख रखी है, कुछ कट्टों में और कुछ ड्रम में। अगर वो बन जाएगी तो फिर वो काम में आ जाएगी। तो ये देखिए एक साइड से मैंने टंकी भी खाली कर दी, इसमें पालक खड़ा था तो मैंने वो भी उखाड़ दिया। तो इसमें भी मैंने ग्वार फली डाल दिए, गवार फली बोलते हैं हमारे यहाँ, ग्वार बोलते हैं इसको। तो मैंने ये डाल दी। और ये मटर भी कुछ दिन की है, तो ये मटर की भी कुछ लग रही है इनको, किसी दिन तोड़ के, तो इनको भी मैं निकाल दूंगी। तो ये देखिए फिर से कम पड़ गया, तो इसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। छोटा सा ग्रो बैग कार्टून फिर से लिया मैंने और इसमें मैं लगाऊंगी मिर्ची का बीज, क्योंकि मिर्ची का मैंने पहले भी लगाया लेकिन निकली नहीं, तो मैं फिर से मिर्ची का बीज लगा रही हूँ ताकि मेरी मिर्ची निकले आए। ये देखिए और भर के और अच्छे से। और मुझे ये भरने में सबसे अच्छा लगता है नीचे जो पत्तियां डालते हैं हम, इसकी बहुत ही अच्छी काली, एकदम काली घनी खाद बन के तैयार होती है। जब मैंने अभी जैसे मैंने पॉट अपने खाली किए थे तो इतनी अच्छी सूखी सूखी भुरभुरी सी और इतनी अच्छी खाद बन के तैयार हुई थी। मुझे बहुत ही खुशी होती है तब मेरे ये पौधे नीचे और नई खाद तैयार होकर निकलती है। तो ये देखिए
अब मेरा ये काम हो गया। आज मैंने बहुत सारा काम किया है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, और कल जो कटिंग्स हैं, जो पौधे मैंने निकाले हैं, उनकी वीडियो मैं कल लाऊंगी और कल ही लगाऊंगी। लेट हो गई थी, कुछ तो लगाए थे मैंने 2-4, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई पूरी। तो कल लगाऊंगी मैं बाकी के ने, तब मैं वीडियो डालूंगी। तो ये मेरा हो गया, इसमें मैंने पानी भी डाल दिया और सब रख दिया। अब देखते हैं कितने दिन में ये ग्रो होते हैं। तो बताइए आप मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर कि हाँ ये ग्रो बैग्स मेरे सही हैं, कैसे लगे आपको।